गुड इवनिंग सभी को। आज हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्लास 10 के केमिस्ट्री के तीसरा चैप्टर देखने जा रहे हैं। ये चैप्टर आपको बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। चलिए बिना लेट किए हुए ये आपके पूरे सीबीएसई हो जेक हो जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ना चाह रहे हैं ये चैप्टर को देख सकते हैं। एक एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि टॉपिक्स इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो इस चैप्टर में पहले हम जानेंगे कि इंट्रोडक्शन, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे मेटल एंड नॉन मेटल का, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे मेटल्स के, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एयर, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। ठीक है, फिर मेटल को जब उसके सोल्यूशन में विथ सोल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट के डालेंगे तो क्या बनेंगे, ये सब केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज में देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल्स। इस रिएक्टिविटी सीरीज के बाद आप देखेंगे मेटल और नॉन मेटल को जब रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है। फिर उसके बाद देखेंगे आयनिक कंपाउंड, फिर क्या देखेंगे आयनिक कंपाउंड देखेंगे। फिर देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, फिर देखेंगे अकरेंस ऑफ मेटल्स, फिर देखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स। ठीक है, फिर उसके बाद आपका जो स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स, कि ओर्स से हम लोग मेटल का एक्सट्रैक्ट करने में जो आपके स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं ये देखेंगे। इंपॉर्टेंट टर्म्स जानेंगे, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स देखेंगे। ठीक है, उस पर देखेंगे क्रोजन, क्या देखेंगे क्रोजन में देखेंगे। और इस बार देखेंगे प्रोसेस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्रोजन को हम कैसे बचाव कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम जानेंगे एलिमेंट्स को आपके 3 ग्रुप में बांटा गया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटोलाइट। टोटल एलिमेंट्स आपके जो पीरियोडिक टेबल में वो टोटल कितना 118 एलिमेंट्स है। कितना 118 एलिमेंट्स है। उसमें जो है आपके 92 जो एलिमेंट्स है ये आपके नेचुरल एलिमेंट्स है। आपकी जो 92 हैं वो आपके नेचुरल एलिमेंट्स है, और बाकी जो आपके रेस्ट हो गए वो रेस्ट आपका सिंथेटिक है। रेस्ट आपकी क्या है, सिंथेटिक एलिमेंट है। सिंथेटिक और समझ आ गया। अब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे मेटल्स के एंड नॉन मेटल्स के। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे फिजिकल स्टेट। क्या देखेंगे, फिजिकल स्टेट देखेंगे। अब फिजिकल स्टेट बोलते हैं किसे, कि फिजिकल स्टेट जो आता है मेटल जो आपके हैं वो सिंपली आपकी जो एग्जिस्ट करते हैं वो किसमें, सॉलिड में पाए जाते हैं। मेटल्स आपके सॉलिड में पाए जाते हैं। एक्सेप्शन यहाँ पे मरकरी जो है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, एक्सेप्शन मरकरी मेटल इज दी ओनली मेटल विच आर फाउंड इन लिक्विड स्टेट। और आपके जो नॉन मेटल होते हैं वो सॉलिड और गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। आपके जो नॉन मेटल होते हैं वो किस फॉर्म में, सॉलिड और गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं एट रूम टेम्परेचर पे। एक्सेप्शन है इसमें भी आपके जो ब्रोमीन मेटल नॉन मेटल है, ब्रोमीन नॉन मेटल वो आपके लिक्विड नॉन मेटल्स हैं। समझ आगे। अब आता है लचरस। भाई लचरस होता क्या है कि ये चमक, तो मेटल में जो है शाइनिंग सरफेस होता है, मेटल्स में जो होता है चमक होता है, उसके सरफेस जो होते हैं उसमें चमक होते हैं। और नॉन मेटल जो है वो नॉन लचर होता है, उसमें आपका कोई चमक नहीं होता है। नॉन मेटल जो है वो नॉन लचरस है। एक्सेप्शन हो गया इसमें आपका लचरस में आयोडीन और ग्रेफाइट जो है वो आपके क्या होते हैं, लचरस होते हैं। इसमें आपका शाइनिंग सरफेस होता है। तो ये आपका नॉन मेटल का क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया। अब आगे आते हैं हार्डनेस। मेटल जो है वो जनरली क्या होता है, हार्ड इन नेचर, वो प्रकृति में क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, मजबूत होते हैं। एक्सेप्शन है इसमें क्या, सोडियम, लिथियम और पोटासियम जो है वो क्या होता है आपका, उसे सॉफ्ट मेटल है। ये क्या है, सॉफ्ट मेटल है, और उसे आप नाइफ से काट सकते हो। सोडियम, लिथियम, पोटासियम इतना सॉफ्ट होते हैं कि सब्जी जिस तरह से चाकू से सब्जी को काटते हो ना, उसी तरह आप सोडियम, लिथियम और पोटासियम को काट सकते हो। अब आता है क्या, हार्ड एंड नॉन मेटल जो है जनरली क्या होता है, सॉफ्ट इन नेचर होता है। नॉन मेटल जो है जनरली क्या, सॉफ्ट होता है, ये आपका मुलायम होता है। एक्सेप्शन है डायमंड जो है, डायमंड आपका कार्बन का बना हुआ है, और कार्बन क्या है, नॉन मेटल है। और नॉन मेटल ये आपका जो है डायमंड वो पूरा वेरी हार्ड इन नेचर, ये नेचुरल सब्सटेंस है और बहुत हार्ड होता है। मेलेबिलिटी। अब मेलेबिलिटी क्या होता है, मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। ठीक है, मेटल को हम पीट के इसे हम थिन शीट बना सकते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर जो है मोस्ट मेलेबल मेटल है। गोल्ड एंड सिल्वर जो है आपका मोस्ट मेलेबल मेटल है। मेटल को हम क्या बना सकते हैं, थिन शीट बना सकते हैं, फॉइल बना सकते हैं। देखते होंगे ये अल्युमिनियम फॉइल आता है ना, या आपका चांदी का परत कहते हैं जो मिठाई में लगा हुआ रहता है, ये सब आपका क्या
थिन शीट बना सकते हैं, मेटल को पीट के शीट बना सकते हैं, चदरा बना सकते हैं। अब आता है मेलेबिलिटी। आपका नॉन मेटल जो होता है वो नॉट नॉन मेलेबल होता है, उसे हम पीट के थिन शीट नहीं बना सकते हैं, उसको बीटेन करके थिन शीट नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका नॉन मेलेबल होता है, कौन? नॉन मेटल। अब आता है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है? डक्टिलिटी जो होता है, मेटल कैन बी ड्रोन इनटू थिन वायर, मेटल को हम ड्रॉ कर सकते हैं, थिन वायर में बदल सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल को ये क्या होता है, नॉन डक्टाइल होता है, उसे हम थिन वायर में नहीं बना सकते हैं। मेटल्स का एक्सेप्ट ये एक आपका क्या, गोल्ड AU एंड आपका जो 1 ग्राम सोना को पीट के या ड्रोन करके उसे खींच के 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं, 2 किलोमीटर लंबा, ठीक है, लॉन्ग वायर बना सकते हैं, कितना? 1 ग्राम गोल्ड को। तो सबसे मोस्ट मेलेबल मेटल क्या हो गया आपका? डक्टाइल मेटल क्या हो गया? गोल्ड हो गया, ठीक है। अब आता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स के जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो जनरली हाई होता है, ज़्यादा होता है। एक्सेप्शन सोडियम एंड पोटासियम, क्योंकि सोडियम और पोटासियम क्या है? आपके सॉफ्ट मेटल है, इसलिए सोडियम और पोटासियम का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? जनरली लो होता है। लेकिन मेटल का अगर जनरल में बॉइलिंग पॉइंट और मेटल ये मेल्टिंग पॉइंट देखा जाए तो क्या होता है? हाई होता है। और नॉन मेटल का जनरल जो आपका होता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? लो होते हैं। एक्सेप्शन डायमंड, डायमंड हार्ड था ना, इसलिए से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। अब आते हैं डेंसिटी। डेंसिटी जो होता है, डेंसिटी मेटल्स का जनरली आपका हाई डेंसिटी होता है। डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम, क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम, 1 यूनिट वॉल्यूम में इसका मास आपका क्या, मेटल का ज़्यादा होता है, इसलिए मेटल का डेंसिटी जो होता है हाई होता है। एक्सेप्शन इसमें भी सोडियम और पोटासियम का जो डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, वो क्या होता है? कम होता है। नॉन मेटल्स का जनरली क्या होता है? उसका लो डेंसिटी होते हैं, नॉन मेटल्स के जनरली लो डेंसिटी होते हैं। सोनरस, सोनरस मतलब कि आप किसी चीज़ को देखते होंगे, आप अगर आप मेटल्स को पीटते हो उसको तो टन टन का आवाज़ आता है, तो उसे क्या कहते हैं? सोनरस कहते हैं। मेटल प्रोड्यूस ए साउंड ऑन स्ट्राइकिंग ए हार्ड सरफेस, हार्ड सरफेस पे अगर उसे मेटल को प्रोड्यूस कर एक साउंड प्रोड्यूस करता है, जब उसके हार्ड सरफेस पे क्या करे? स्ट्राइक करे, उस पर पीटे, तो वो क्या देता है? टन टन एक आपका साउंड प्रोड्यूस करता है, उसी का नाम करते हैं क्या? सोनरस। और नॉन मेटल में ये सोनरस का नहीं होते हैं, उसमें अगर आप पीटोगे, उसे आप बजाओगे तो ये आपका टन टन का आवाज़ नहीं देगा। समझ में आ गया? अब आता है आगे थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जो मेटल जनरली जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट का क्या है? गुड कंडक्टर है, मीन्स कि उसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी या हीट फ्लो करता है। तो सिल्वर एंड कॉपर आर दी बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, सिल्वर और कॉपर जो है वो क्या है? बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है। और आपका जो लीड एंड मरकरी है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। और सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर कौन है? सिल्वर। और आपका लीड और मरकरी क्या है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, ये आपको ध्यान रखना है। आप जो नॉन मेटल जो आपके इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी जो आपका नॉन मेटल जो है पुअर कंडक्टर है किसका? हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है। पेंसिल का आप ये ले लो, क्या पेंसिल को दोनों तरफ आप छील लो, जो इसमें क्या ग्रेफाइट बच गया उसे आप वायरिंग से कनेक्ट करके आप क्या करो, उससे आप बल्ब जलाओ, देखना ये इसमें करंट पास होगा और आपका बल्ब क्या हो जाएगा? ग्लो करेगा। तो मतलब कि आपका क्या ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। अब आता है नेचर ऑफ ऑक्साइड, जो आपके नेचर ऑफ ऑक्साइड बनते हैं। मेटालिक ऑक्साइड, जो आपका मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? मेटालिक ऑक्साइड। मेटालिक ऑक्साइड जो होता है बेसिक इन नेचर होता है, कैसा नेचर होता है? बेस नेचर होता है उसका, ठीक है। और नॉन मेटल ऑक्साइड जो है, नॉन मेटल ऑक्साइड वो कैसा है? एसिडिक इन नेचर है, कैसा है? एसिडिक इन नेचर है, मीन्स कि ये एसिड की तरह बिहेव करता है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड। अब आते हैं आगे, अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स देखते हैं, क्या देखते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन, आप क्या देखेंगे? ऑक्सीजन के साथ जब मेटल को हम रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेंगे? मेटल जब आपके ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं तो ये मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या बनाया? मेटल ऑक्साइड बनाया। मेटल ऑक्साइड कैसा होता है? बेसिक इन नेचर होता है, कैसा होता है भाई? बेसिक इन नेचर होता है। और कुछ जो होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं, एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। तो यहाँ पे जब कॉपर को आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाओगे तो क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड बनेगा, क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड। कैसा कलर होता है? ब्लैक। फिर जब अल्युमिनियम को रिएक्ट करवाओगे ऑक्सीजन से, क्या बनेगा? Al2O3, क्या बनेगा? अल्युमिनियम ऑक्साइड। रिएक्शन को बैलेंस होना चाहिए, ये आप केमिकल रिएक्शंस में पढ़ के आए हैं,
ठीक है। तो ये आपके 4Al और 3 ऑक्सीजन मिलके 3O2 मिलके क्या बनाएगा, 2Al2O3 बना लेगा। तो मीन्स कि आप मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहा है तो क्या बना रहा है, मेटल ऑक्साइड बन रहे हैं। अब आते हैं आगे, इधर ध्यान दीजिएगा, ध्यान किधर, इधर आप उधर उधर भटकाइएगा मत, इधर देखिए। आप क्या आते हैं, नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड। नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड जो होते हैं, नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड जो होते हैं, मेटल ऑक्साइड जो जनरली होता है बेसिक ऑक्साइड होता है। कैसा होता है, बेसिक ऑक्साइड होता है। लेकिन एक्सेप्शन है, अल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक नेचर है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। क्यों एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, क्योंकि ये आपके दोनों तरह से बिहेव करते हैं, बोथ बेसिक एज वेल एज एसिडिक ऑक्साइड। ये दोनों तरह के प्रॉपर्टी शो करते हैं, बेसिक का भी और एसिडिक का भी शो करते हैं, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। अल्युमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड बिकॉज दे शो द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ बेसिक एज वेल एज एसिडिक ऑक्साइड। दोनों से ऑक्साइड का नेचर शो करता है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। तो अब जब Al2O3 HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है, AlCl3 प्लस वाटर। क्या ये आपका एसिड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड एसिड से भी रिएक्ट करेगा और बेस से भी रिएक्ट करेगा, ठीक है। जब अल्युमिनियम ऑक्साइड को हम HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनेगा, अल्युमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर बन जाएंगे। और वही जब अल्युमिनियम ऑक्साइड को Al2O3 को जब NaOH को बना, इसके NaOH के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो सोडियम अल्यूमिनेट बनेगा। क्या बनेगा, सोडियम अल्यूमिनेट बनेगा, ठीक है, सोडियम अल्यूमिनेट बनेगा, ठीक है। और क्या बनेगा, वाटर। सोडियम अल्यूमिनेट का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम अल्यूमिनेट, याद रखिएगा, सोडियम अल्यूमिनेट, इसका नाम क्या है, सोडियम। जब आपका अल्युमिनियम ऑक्साइड आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो किस तरह बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह। और जब एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो किस तरह बिहेव कर रहा है, बेस की तरह, ठीक है। क्या बन रहा है, सोडियम अल्यूमिनेट। सोडियम अल्यूमिनेट का फॉर्मूला क्या होता है, NaAlO2, NaAlO2, ठीक है। फिर वही जिंक ऑक्साइड, जब जिंक ऑक्साइड मेरा NaOH के साथ रिएक्ट करता है, जब जिंक ऑक्साइड किसके साथ, NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सोडियम जिंकेट बनता है, Na2ZnO2 बनता है, प्लस क्या बनता है, वाटर, प्लस क्या बनता है, वाटर, प्लस वाटर बनता है। अब यहाँ से रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा तो यहाँ पे क्या 2 लगा देते हैं, 2 लगा देंगे, देखिए आप कर क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट। इसका नाम क्या है, सोडियम जिंकेट है। और आपका देखो रिएक्शन बैलेंस हो गया, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे आपका क्या हो गया, यहाँ पे 2 लगा देंगे तो 4 यहाँ पे लगा देंगे, 2 आगे लगा देंगे, ठीक है, 4, ठीक है। तो आपको क्या करना है, रिएक्शन को बैलेंस करना है। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए सोडियम यहाँ पे बैलेंस हो गए, आप जिंक बैलेंस हो गए, ऑक्सीजन आपके 3, हाइड्रोजन 2, देखो आपके रिएक्शन बैलेंस हो गया, रिएक्शन बैलेंस हो गए। अब चलते आगे, आगे क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। जब हम मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनता है, जब मेटल को हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, और मेटल ऑक्साइड को जब फिर वाटर से रिएक्ट करवा देंगे तो क्या बन जाता है, मेटल हाइड्रोक्साइड। तो मेटल रिएक्ट विथ वाटर एंड प्रोड्यूस ए मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। मेटल ऑक्साइड दैट आर सोलुबल इन वाटर, ये मेटल ऑक्साइड क्या है, वाटर में सोलुबल है, इसलिए फर्दर वो क्या कर बना लेता है, मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेता है। बट ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, लेकिन सभी मेटल क्या वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो मेटल्स पहले क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ और प्रोड्यूस क्या करते हैं, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। फिर वो मेटल ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करता है, वाटर के साथ, क्या हो, सोलूबल है, सोलूबल होने के कारण वो क्या होता है, फर्दर जो है वाटर के साथ ये डिजोल्व होके मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेता है। फिर उसके बाद बट ऑल मेटल जो है, लेकिन सारे मेटल जो हैं आपके वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो पहले स्टेप में क्या, मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट किया तो मेटल ऑक्साइड और क्या बनाया, हाइड्रोजन। फिर जब मेटल ऑक्साइड फिर फर्दर किससे, वाटर में डिजोल्व हो गया और क्या बना लिया, मेटल हाइड्रोक्साइड। पोटासियम को जब वाटर के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड और क्या बन जाता है, H2 हाइड्रोजन गैस बनते हैं, प्लस हीट एनर्जी देता है।
ठीक है। जब कैल्शियम को आपके वाटर के साथ रिएक्ट किया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस देता है। ठीक है। जब आयरन को वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो आपका क्या फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस देता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे की ओर। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ आपके महत्वपूर्ण बिंदु दिए हुए हैं कि मेटल जो है पोटासियम और सोडियम और क्या वायलेंटली आपके रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर के साथ, और इन केस ऑफ सोडियम और पोटासियम क्या होता है, रिएक्शन इज सो वैलेंट एंड एक्सोथर्मिक। ठीक है। आपके जो सोडियम और पोटासियम जब वाटर के साथ कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वायलेंटली और रिएक्ट करता है, बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है। और ये क्या बनाता है, वायलेंट रिएक्शन क्या होता है, वायलेंट होता है और एक्सोथर्मिक होता है। इसीलिए उसमें जो आपका हाइड्रोजन इमीडिएटली कैचेज फायर, और वहाँ पे जो हाइड्रोजन इवॉल्व होता है वो क्या इमीडिएटली क्या कर लेता है, फायर, आग लग जाता है। तो सोडियम और पोटासियम को जैसे आप पानी में डालोगे वो क्या हो जाता है, रिएक्ट करके वहाँ पे आग पकड़ लेता है, क्योंकि वो फास्ट रिएक्शन शो करता है और एक्सोथर्मिक होते हैं। अब आता दूसरा क्या, रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर इज लेस वैलेंट। अब जब कैल्शियम को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये लेस वैलेंट होता है, मीन्स कि वो उसका रिएक्शन फास्ट नहीं होता है, स्लो होता है। ठीक है। तो इसमें जो हीट इवॉल्व होता है वो सफिशिएंट नहीं होता है, जिसके कारण हाइड्रोजन क्या करे, आग पकड़ सके। उसके आग पकड़ने के लिए हाइड्रोजन टू कैच फायर करने के लिए आपका जो आपका हीट इवॉल्व हुआ वहाँ पे वो सफिशिएंट नहीं है, इसलिए आपका आग नहीं पकड़ता है। समझ आ गया। नेक्स्ट है आपका मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। मैग्नीशियम तो ठंडा पानी के साथ रिएक्ट भी करता है। इट रिएक्ट विथ हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है। ये किसके साथ रिएक्ट करता है, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और क्या बनाता है, हाइड्रोजन बनाता है। ठीक, समझ में आ गया। किसमें, ये आपका हॉट वाटर में रिएक्ट करता है। मेटल्स लाइक अल्युमिनियम, आयरन, जिंक डू नॉट रिएक्ट आइदर कोल्ड और हॉट वाटर। जो आपके जिंक हो गए, आयरन हो गए, अल्युमिनियम हो गए, ये आपके ना तो कोल्ड वाटर ना तो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। लेकिन ये किससे रिएक्ट करता है, स्टीम से। लेकिन ये आपके अल्युमिनियम, आयरन और जिंक जो है स्टीम के से आपका रिएक्ट करता है। तो और क्या बना लेता है, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। मेटल सच एज लीड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया एंड गोल्ड हो गए, ये आपके कोई भी वाटर के फॉर्म में नहीं रिएक्ट करता। कोई भी वाटर का फॉर्म हो, कोल्ड वाटर हो या हॉट वाटर हो या आपके स्टीम हो, किसी से भी रिएक्शन ये नहीं करता है। लीड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड किसी से भी रिएक्शन नहीं करते हैं। अब आते क्या, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट एसिड्स। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ डाइल्यूट एसिड। मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बनाता है। जब हम रिएक्शन मेटल को डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कर देते हैं तो सॉल्ट प्लस क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है। सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है। समझ आ गया। एक्सेप्शन, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन ए मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। जनरली डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है मेटल तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन बनते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन है कि हाइड्रोजन गैस आपका जब मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करते, वहाँ पे आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी। इट इज़ बिकॉज, क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो आपका नाइट्रिक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मीन्स कि वो ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब वो खुद को रिड्यूज होकर दूसरे को ऑक्साइड करता है, ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है। तो मीन्स कि ये ऑक्सीजन को देता है और दूसरे क्या करता है, लेता है। तो इट ऑक्सीडाइज the H2 produced to water and itself get reduced to any of the nitrogen oxide N2O, NO, NO2। क्या करता है कि HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण ये अपने आप को क्या करता है कि ये जो है H2 को क्या ऑक्सीडाइज करके क्या बना देता है, वाटर बनवा देता है, और अपने क्या इसमें रिड्यूस हो जाता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड में। नाइट्रोजन ऑक्साइड बोले तो आपके N2O या NO2 के फॉर्म में बन जाता है। आप क्या बोलता है, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज रिएक्ट विथ वेरी डाइल्यूट एसिड टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। ये आपके एक्सेप्शन है कि मैग्नीशियम और मैंगनीज जब आपके डाइल्यूट आपके नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या इवॉल्व करता है, आपके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। अब आता है नेक्स्ट कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल्स। आप क्या करें कि आप मेटल्स को आप अदर मेटल्स के साथ
ठीक है, रिएक्शन, मेटल्स का रिएक्शंस अदर मेटल के सॉल्यूशन के साथ क्या करवा दे, रिएक्शन करवा दे, तो क्या बनते, तो इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मेटल ए जब रिएक्ट करता है सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ बी के साथ, तो ये क्या बनाता है, सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ ए बना लेता है और मेटल बी को बाहर कर देता है। मीन्स कि एक ऐसा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है भाई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद रखिएगा, कैसा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो एग्जाम्पल, जब आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनाता है, यहाँ पे आपका फेरस सल्फेट FeSO4 और कॉपर बनता है। क्या करेगा यहाँ पे, आपका जो कॉपर सल्फेट, आपका जो आयरन है वो मोर रिएक्टिव है किससे, कॉपर से, तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस्ड कर देगा, बाहर फेंक मार के निकाल देगा और आयरन जो है सल्फेट के साथ रिएक्ट कर जाएगा, क्या बना लेगा, फेरस सल्फेट और कॉपर बाहर हो जाएंगे। समझ में आ गया। तो एक एग्जाम्पल और देखो, सोडियम है और यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, सोडियम है और क्या है, कॉपर सल्फेट है, क्या बना लेगा, सोडियम सल्फेट बना लेगा और कॉपर को बाहर भगा देगा। मीन्स कि सोडियम जो है मोर रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। तो आपके यहाँ पे क्या होंगे, जो लेस रिएक्टिव वाले सॉल्ट होंगे वो मोर रिएक्टिव मेटल वाले आके क्या बना लेंगे, मोर रिएक्टिव सॉल्ट ऑफ मोर रिएक्टिव मेटल वाले बना लेंगे और आपका जो लेस रिएक्टिव मेटल है उसे बाहर निकाल देगा। समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे की ओर, रिएक्टिविटी सीरीज। आप क्या आता है, रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज ये आपका क्या, कि कौन मेटल कितना रिएक्टिव है वो आपकी रिएक्टिविटी सीरीज बताते हैं, कि कौन मेटल यहाँ पे कितना रिएक्टिव है, कौन किससे कंपेयर में, वो आपका यहाँ बताता है। तो यहाँ इससे याद रखोगे, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्मोनियम, जिंक, आयरन, टीन आता है, टीन SN, फिर क्या आता है, लीड, फिर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, फिर कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, फिर क्या आता है, प्लेटिनम आता है, फिर क्या आता है, प्लेटिनम आता है। तो ऐसे आप याद रखोगे। आपके जो आपके टॉप वाले हैं वो क्या है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, और आपका जो गोल्ड है या प्लेटिनम बोलो ये आपके लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। और आपका जो अगर आप टॉप से बॉटम की ओर जाओगे तो रिएक्टिविटीज़ जो आपके मेटल्स के हैं वो डिक्रीज करेंगे। क्या करेंगे, टॉप टू बॉटम जाओगे तो आपकी रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीज करेगा। अब चलते हैं आगे। तो ये आपको रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद करना है, ये आपको रिएक्टिविटी सीरीज क्या करना है, याद कर लेना है। अब आता है आगे, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। अब देखेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं वो देखेंगे। तो मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन, मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं वो देखना है। मेटल क्या करता है, लूज करता है इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कैटायन। ठीक है, मेटल क्या करते हैं, जैसे मानो सोडियम है, सोडियम में आपका एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये लूज करेगा, मीन्स कि क्या करेगा, -E हो जाएगा, -E कर जाएगा और क्या बना लेगा, Na+ बना लेगा। मैग्नीशियम में आपके कितना, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज कर देगा। आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, क्या बना लेगा, मैग्नीशियम 2+ बनाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि मेटल जितने भी हैं वो कैटायन बनाते हैं। मेटल सब क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करके वैलेंस सेल किसको बोलते हैं, आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, आप देखो कि एटम का आउटर मोस्ट सेल जो होता है उसे हम वैलेंस सेल बोलते हैं। उसके वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन को अगर लूज कर दे रहा है मेटल तो उसे हम क्या बोलते हैं, जो बनता है उसे बोलते हैं कैटायन। और नॉन मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है इन देयर सेल, अपने आउटर मोस्ट सेल में क्या करता है, देयर सेल में अपना क्या इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बनाता है, एनायन बनाता है। क्या है, ANION होता है, एनायन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं देखिए, क्लोरीन है, क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। क्लोरीन में कितना है, एक इलेक्ट्रॉन, क्या होता है 287, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिखा क्या हो जाएगा 287 हो जाएगा। इसमें आपका ऑर्बिट बनाने के लिए आर्गन का कितना होता है 288 होता है। मीन्स कि आउटर मोस्ट में कितना होना चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ऑर्बिट बनाने के लिए। तो इसे कितना इलेक्ट्रॉन घट रहा है, एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्या बना लेगा Cl- बना लेगा। क्या बना लेगा Cl-, क्या हो जाएगा 288 हो जाएगा, 288 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है किससे, प्रोटॉन से। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है किससे, प्रोटॉन से, क्योंकि 17 प्रोटॉन है और आपका 18 इलेक्ट्रॉन है। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे हम एनायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं। तो आपके जो कंपाउंड आपके बनते हैं बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, उसे हम क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड बोलते हैं या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं। जो कंपाउंड आपके इलेक्ट्रॉन मेटल से नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करने के द्वारा जो कंपाउंड बनता है उसे हम आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं।
समझ आ गया। अब चलते हैं आगे की ओर। यहाँ पे देखो कैसे बनता है आयनिक कंपाउंड, ए में दिखा रहा हूँ। क्या किया, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा। तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या हो जाएगा, Na++ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखो 281 था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और यहाँ क्या हो जाएगा 28। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन। तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या बना लेगा, Na+ इलेक्ट्रॉन बना लेगा। अब जो एक इलेक्ट्रॉन है क्या करेगा, क्लोरीन ने गेन करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देखो क्लोरीन के पास कितना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 287। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। इसे कंप्लीट ऑर्बिट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम जो एक इलेक्ट्रॉन लूज किया वो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करके Cl- बना लेगा। और 288 जो बना इसे क्या बोलते हैं, 288, इसका ऑर्बिट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ऑर्बिट आपका इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट था कंप्लीट हो गया और ये स्टेबल हो गए। आप क्या करेगा, ये जो आपका बन गया क्लोराइड अनायन बन गया। अगर आपका Cl- या आपका नॉन मेटल आप पे इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इसमें क्या लगा दो, लास्ट में ID लगा दो। क्लोरीन है तो क्लोराइड हो जाएगा, ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड हो जाएगा, और ठीक है, और आपके नाइट्रोजन है तो नाइट्राइड हो जाएगा। ठीक है, ठीक, फास्फोरस है तो फास्फोराइड हो जाएगा, सल्फर है तो सल्फाइड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपके चलते हैं। समझ आ गया, फ्लोरीन है तो फ्लोराइड हो जाएंगे। आप क्या करेंगे, एक जो इलेक्ट्रॉन सोडियम पे कितना है, एक इलेक्ट्रॉन है, और आपके क्लोरीन पे आउटर मोस्ट में कितना है, 7 इलेक्ट्रॉन है। क्या करेगा, सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा किसको, आपके क्लोरीन को, और क्या बना लेगा, Na+Cl- बना लेगा। मीन्स कि आपका क्या बन गया, NaCl बन गया। ये आपका क्या है, आयनिक कंपाउंड है। क्या है, आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड सबसे मजबूत होता है और इसका जो बॉन्ड होता है सबसे मजबूत, लेकिन अगर टूट गया एक बार तो फिर जुड़ेगा नहीं। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड सबसे ज़्यादा बॉन्ड, इसलिए रिश्ता में बोला जाता है कि अगर रिश्ता है तो आयनिक बॉन्ड की तरह, लेकिन टूटेगा जब तो आपका फिर ये रिश्ता नहीं बनेगा। तो आप ये देख लेना। चलते हैं अब आगे, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। अब आयनिक कंपाउंड के क्या देखेंगे, प्रॉपर्टीज देखेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल नेचर, जो उसके आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उस सॉलिड के फॉर्म में पाए जाते हैं। आर समवॉट हार्ड, और क्या होते हैं, हार्ड भी होते हैं। ये सॉलिड के फॉर्म में पाए जाते हैं और एक कैसा होता है, हार्ड होता है। बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। क्यों होता है, क्यों आपके स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं आयनिक कंपाउंड, हार्ड क्यों होते हैं, क्योंकि ये आपका पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग है। दिस कंपाउंड आर जनरली ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू पीसेज व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। और जब आपके अभी बोले ना कि आपके अगर रिश्ता में अगर आपका जो बना है पॉजिटिव और नेगेटिव में, तो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बना हुआ है, और अगर आपका प्रेशर जहाँ पे ज़्यादा अप्लाइड किए वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ब्रिटल हो जाएगा और आपके ब्रेकअप हो जाएंगे। तो आप अपने आप में सोच लेना कि क्या करना है, लेकिन सबसे पहले आपको पढ़ाई करना है। अब आता है क्या, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड का जो होता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वो क्या होता है, हाई होता है। क्या होता है, हाई होता है। और दिस इज बिकॉज ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन। क्योंकि आपका क्या, ये आपके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बना हुआ है। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग है। इस कारण जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है उसका आयनिक कंपाउंड का वो हाई होता है। सोलिबिलिटी, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड जो है वो आपका वाटर सोलुबल है और आपका इनसोलुबल, सोलवेंट में वो इनसोलुबल है, आपका सॉल्वेंट में सोलुबल नहीं है। जैसे केरोसिन और पेट्रोल में अगर आप आयनिक कंपाउंड को घोलोगे तो नहीं घुलेगा। अब आता है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आप आयनिक कंपाउंड में अगर एक्वस आयनिक कंपाउंड है तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और अगर ये आपका सॉलिड के स्टेट में है तो ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ए सोल्यूशन इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। आपकी इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करते हैं, सोल्यूशन में अगर आपके चार्ज पार्टिकल का है तो उसके मूवमेंट के कारण आपका इलेक्ट्रिसिटी में कंडक्शन होता है। आयनिक एंड इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आइदर इन मोल्टेन फॉर्म और इन एक्वस सोल्यूशन। ये आपका किसका, पिघला फॉर्म में होना चाहिए या एक्वस सोल्यूशन के फॉर्म में होना चाहिए, तभी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, न वरना ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। ये समझ में आ गया। अब आता है क्या, अकरेंस ऑफ मेटल्स। आप क्या देखेंगे, अकरेंस ऑफ मेटल देखेंगे। अकरेंस ऑफ मेटल्स में पहले हम जानेंगे मिनरल्स। मिनरल्स क्या होता है, एक ऐसा कंपाउंड है, एलिमेंट्स या कंपाउंड है जो नेचुरली अर्थ क्रस्ट में क्या नेचुरली अक्कर पाया जाता है। द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल्स।
वैसा एलिमेंट या कंपाउंड जो अर्थ क्रस्ट में प्रकृति रूप से पाया जाए, अक्कर हुआ हो, तो उसे हम मिनरल्स कहते हैं। अब आता है ओर्स। तो मिनरल्स डैट कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ particular metal and the metal can be profitably extracted from it, such as minerals are called ores। जिस मिनरल्स में आपके हाई परसेंटेज पार्टिकुलर मेटल का पाने का संभावना, कंटेन करने का संभावना क्या हो, हाई हो, या मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट। और मिनरल से क्या कि हम जो अगर मेटल निकाल रहे हैं तो प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड है, ज़्यादा निकल रहा है उससे, तो उस मिनरल को हम क्या बोलते हैं, ओर्स बोलते हैं। समझ आ गया। गेंग अब क्या होता है, गेंग, ठीक है, ये जो आपके होते हैं अनवांटेड मटेरियल होते हैं आपके मिनरल्स में। ये मेन, ठीक है, इन जनरली इन मिनरल्स एन अनवांटेड मटेरियल और इम्प्योरिटी दैट इज प्रेजेंट इन एन और में आपके जो मटेरियल या इम्प्योरिटी, अनवांटेड मटेरियल या इम्प्योरिटी, जैसे आपका हो गया सॉइल, ठीक है, आपके सॉइल हो गए, ठीक है, सिलिका हो गया, ये सब आपकी जो आपकी धूल हो गई, मिट्टी हो गई, ये सब जो पाया जा रहा है और में, उसे हम क्या बोलते हैं, गेंग बोलते हैं। दिस कैन बी फाउंड इन और डिपॉजिट वेयर द मिनरल इज प्रेजेंट। जहाँ पे मिनरल प्रेजेंट है और के डिपॉजिट जहाँ पे वहीं पे ये गेंग पाए जाते हैं। समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे की ओर। अब देखते हैं क्या कि फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एंड कॉपर्स फाउंड इन फ्री स्टेट। आपके जो गोल्ड हो गए, सिल्वर हो गए, प्लेटिनम हो गए, कॉपर हो गए, ये सब आपके लेस रिएक्टिव मेटल है, आपके लेस रिएक्टिव मेटल है, मतलब कि ये फ्री स्टेट में पाया जाता है। कॉपर एंड सिल्वर आर एल्सो फाउंड इन कंबाइंड स्टेट। और कॉपर और सिल्वर जो है वो आपकी कंबाइंड स्टेट में भी पाए जाते हैं, देर सल्फाइड और ऑक्साइड ओर में, सल्फाइड के ओर में या ऑक्साइड के ओर में आपके कॉपर सिल्वर पाए जाते हैं। अब आता है द मेटल्स एट दी टॉप ऑफ द एक्टिविटीज रिच, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एंड अल्युमिनियम। जो आपके मेटल जो टॉप एक्टिविटी सीरीज में है, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड अल्युमिनियम, ये आपके सो रिएक्टिव हैं और ये क्या नेवर फाउंड इन नेचर एज फ्री एलिमेंट। ये फ्री एलिमेंट, क्योंकि ये वेरी रिएक्टिव एलिमेंट है, तो ये फ्री स्टेट एलिमेंट्स में, नेचर में फ्री एलिमेंट के फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं। अब आते क्या, द मेटल्स इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। मिडिल में देखो, ये वाले जिंक हो गए, आयरन हो गए, लीड हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, आर मॉडरेटली रिएक्टिव। ना ये ज़्यादा रिएक्टिव है ना ये कम रिएक्टिव है, क्या है, मॉडरेटली रिएक्टिव है, बीच में है। दे आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। ये आपकी कहाँ पाए जाते हैं, अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। किस फॉर्म में, ऑक्साइड के फॉर्म में, सल्फाइड के फॉर्म में या कार्बोनेट के फॉर्म में, ठीक है। तो मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज है वो किसके फॉर्म में पाए जाते हैं, ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट के। और जो टॉप एक्टिविटी सीरीज है वो किसके फॉर्म में पाए जाते हैं, ऑक्साइड के फॉर्म में। और जो आपके जो लेस रिएक्टिव मेटल्स है, ठीक है, वो फ्री स्टेट में पाए जाएंगे या कंबाइंड स्टेट में। कंबाइंड स्टेट में बोले तो आपकी कॉपर, सिल्वर किस फॉर्म में, सल्फाइड या ऑक्साइड और के। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, वी विल फाइंड दैट ओर्स ऑफ मेनी मेटल्स आर ऑक्साइड्स, कि जो ओर्स ऑफ मेनी मेटल्स है वो किसके फॉर्म में, ऑक्साइड्स के फॉर्म में। दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज ए वेरी रिएक्टिव एलिमेंट। इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज़्यादा आपके रिएक्टिव मेटल्स एलिमेंट्स है, ठीक है, नॉन मेटल्स है। एंड इज वेरी एबेंडेंट ऑन दी अर्थ, और ये आपके अर्थ में भी ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए आपका ये ज़्यादा रिएक्टिव है और ज़्यादा पाए होने से आपकी जो मेनी मेटल्स है ऑक्साइड्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। अब आता है दस ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी के बेसिस पर अब हम लोग क्या करेंगे, वी कैन ग्रुप द मेटल्स इनटू द फ्लोइंग 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरीज में हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप करेंगे। मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। अब हम लोग क्या देखिए कि 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। वी कैन ग्रुप द मेटल्स इनटू द 3 कैटेगरीज। 3 ग्रुप में आपके 3 कैटेगरीज में आपके ग्रुप मेटल्स को ग्रुप में किया गया है। पहला जो है आपके मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटीज़ के देखेंगे, फिर उसके बाद दूसरा जो देखेंगे मीडियम रिएक्टिविटी मेटल्स देखेंगे। तीसरा जो है हाई रिएक्टिविटी मेटल्स के आपके कैसे एक्सट्रैक्शन करते हैं, रिफाइनिंग करते हैं, ये सारा चीज़ हम देखने जा रहे हैं। तो सेवरल स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन दी एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम ओर्स। अगर ओर्स से अगर हम मेटल को, प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, निकालना चाह रहे हैं, तो ये सब आपके स्टेप्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। पहला एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स, मेटलर्जी का प्रोसेस है।
जो इसमें आपके इनरिचमेंट और कंसंट्रेशन ऑफ ओर, पहले क्या ओर्स को कंसंट्रेट बनाते हैं, सरदारता उसको प्योर बनाते हैं। दूसरा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, फिर क्या करते हैं मेटल्स को बाहर निकालते हैं। फिर तीसरा स्टेप में क्या करते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, मेटल्स को फिर क्या प्योर फॉर्म में बनाते हैं। सबसे पहले इनरिचमेंट ऑफ ओर्स या कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स क्या होती है इसमें कि ओर्स माइंड फ्रॉम अर्थ, कि अर्थ से आपके जो है ओर्स निकाले जाते हैं, माइंड किए जाते हैं। और यूजुअली क्या होता है कंटामिनेटेड विथ लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज, उसमें क्या होता है गैंग पार्टिकल्स आपका जो मिला हुआ रहता है, जैसे सॉइल सैंड ETC, उसे क्या बोलते हैं गैंग बोलते हैं। अब होता है क्या जो इम्प्योरिटीज मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द ओर पीरियड टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल को एक्सट्रैक्ट करने से पहले क्या करते हैं और से जो आपकी इम्प्योरिटीज है उसे क्या करना पड़ता है रिमूव करना पड़ता है, हटाना पड़ता है। तो द प्रोसेस यूज्ड फॉर रिमूविंग द गैंग फ्रॉम द ओर आर बेस्ड ऑन द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द गैंग एंड द ओर। आप जो प्रोसेस आपकी रिमूविंग आप क्लास 9 में जो पढ़े थे फिजिकल पिकिंग, ठीक है, आयरन प्रोसेस, मैग्नेटाइट प्रोसेस, ये सब प्रोसेस को यूज करके हम और से गैंग को हम क्या कर सकते हैं रिमूव कर सकते हैं। कि इसमें आपकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो गैंग और का है उसका डिफरेंस कुछ बना होना चाहिए। डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स आर अकॉर्डिंगली यूज्ड, और उसके अनुसार हम लोग क्या डिफरेंट टेक्निक जो है उसे अलग करने के लिए गैंग और आपको क्या और को अलग करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स हम लोग यूज करते हैं। अब आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर्स को कैसे हम लोग निकालते हैं वो देखेंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ओर्स है, यहाँ पे मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, तो इसे क्या करवाएंगे मोल्टेन ओर पे क्या करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस करवा देंगे, मीन्स की इलेक्ट्रिसिटी पास करवा देंगे। तो ये सोडियम ऑक्साइड है तो सोडियम प्लस क्या हो जाएगा ऑक्सीजन में टूट जाएंगे, क्लोराइड है तो सोडियम प्लस क्लोरीन में टूट जाएगा, और क्या ये प्योर मेटल मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं प्योर मेटल। तो ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स के एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस था। मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी रहा तो क्या करते हैं अगर मेटल्स ऑफ रिएक्टिविटी मीडियम रिएक्टिविटी सीरीज वाली मेटल्स हैं तो ये दो फॉर्म में पाए जाते हैं, एक आपकी कार्बोनेट और दूसरा सल्फाइड और। अगर कार्बोनेट और है तो उसमें हम क्या करते हैं कैल्सिनेशन करते हैं कि लिमिटेड अमाउंट ऑक्सीजन में क्या करते हैं कार्बोनेट और को हिट करते हैं तो इसे किसमें ऑक्साइड ऑफ मेटल्स में चेंज कर जाता है। अगर सल्फाइड और है तो उसमें क्या करते हैं रोस्टिंग करते हैं, मीन्स कि इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एक्सेस ऑक्सीजन में क्या करते हैं सल्फाइड और को हिट करते हैं तो किसमें दोनों चेंज हो जाता है ऑक्साइड ऑफ मेटल में। यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में हिट करते हैं, यहाँ पे क्या लिमिटेड एयर में हिट करते हैं। तो दोनों किसमें चेंज करता है ऑक्साइड ऑफ मेटल ऑक्साइड में चेंज कर जाता है। फिर इसे क्या करते हैं मेटल में रिड्यूस कर देते हैं, रिडक्शन टू मेटल। फिर हम कोई आप सुटेबल रिड्यूजिंग, ठीक है, रिड्यूजिंग एलिमेंट लेके इसे क्या करवा देते हैं और रिड्यूज करवा देते हैं, मेटल को रिड्यूज करवा देते हैं, रिडक्शन टू मेटल करवा देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे रिफाइनिंग, फिर क्या करते हैं मेटल को रिफाइन कर देते हैं। अगर आपका मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटीज वाले हैं तो इसे क्या करते हैं सल्फाइड और में पाए जाते हैं। सिंपली क्या करते हैं उसे रोस्टिंग करवा देते हैं, क्या करवाते हैं रोस्टिंग, तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है ये मेटल में, किसमें कन्वर्ट हो जाता है मेटल में, और फिर इसे क्या करते हैं प्योर रिफाइन करवा देते हैं, फिर क्या बन जाता है प्योर मेटल हमें ऑब्टेन हो जाते हैं। अब आते हैं एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन दी एक्टिविटी सीरीज। अगर एक्टिविटी सीरीज में या रिएक्टिविटी सीरीज में लो रिएक्टिव वाले जो आपकी मेटल है उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं वो देखेंगे पहले। तो यहाँ पे मेटल जो लो आपकी एक्टिविटी सीरीज में लो लेवल पे है तो ये क्या होते हैं वेरी अनरिएक्टिव होते हैं, ये आपका ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं। द ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स कैन बी रिड्यूस टू मेटल बाय हीटिंग एलोन। अब ये ऑक्साइड जो मेटल ऑक्साइड्स हैं उसको कैसे रिड्यूस करते हैं, सिंपली इसे हिट करोगे तो ये मेटल में क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा, मेटल और ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे बाहर निकल जाएंगे। तो सिंपली हिट करने से आपके मेटल ऑक्साइड किसमें चेंज हो जाते हैं मेटल प्लस ऑक्सीजन में। अब आता है फॉर एग्जाम्पल सिनाबार किसका है मरकरी सल्फाइड है, ठीक है, मरकरी सल्फाइड। उसको जब हम ए और किसका और है मरकरी का, जब इसे हम हीट करते हैं सिंपली एयर के प्रेजेंस में क्या करते हैं हीट करते हैं तो ये फर्स्ट कन्वर्ट किसमें करते हैं मर्क्यूरिक ऑक्साइड में। फिर मर्क्यूरिक ऑक्साइड को जब हम लोग रिड्यूस करते हैं तो उस क्या इसमें रिड्यूस हो जाता है मरकरी में, फर्दर हीटिंग करते हैं तो ये मरकरी में आपका रिड्यूस कर जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो HgH ये क्या है सिनाबार है, HgH क्या है सिनाबार है। सिनाबार को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या किए हिट किए तो क्या बन गया मरकरी ऑक्साइड बन गया, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। Hg2O बन गया और क्या आपका सल्फर डाइऑक्साइड बाहर आ गया।
फिर HgO को, मर्क्यूरिक ऑक्साइड को फिर हीट किए तो आपके मरकरी और ऑक्सीजन में टूट गया। मरकरी ऑक्साइड को जब हीट किए तो किसमें, मरकरी और ऑक्सीजन में क्या हो गया, टूट गया। और ये हमें मेटल फिर इसे क्या करेंगे, रिफाइन कर देंगे। सिमिलरली कॉपर इज फाउंड एज Cu2S। आपकी जो कॉपर है वो क्या, क्यूप्रिक सल्फाइड में पाया जाता है, क्यूप्रस सल्फाइड में पाए जाते हैं। ठीक है, क्यूप्रिक सल्फाइड में पाया जाता है। जब उस नेचर में जब उसे हम ऑब्टेन कैसे करते हैं, और जस्ट बाय हीटिंग इन एयर, इसे जब हीट कर देंगे तो क्यूपर हम ऑब्टेन कर लेंगे। समझ आ गया। अब चलते हैं आगे। अब आता है एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। एक्टिविटी सीरीज के मिडिल जो आपके जो मेटल मिडिल आपके एक्टिविटी सीरीज में मिडिल में पाए जाते हैं, तो उसमें जो आपके मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं। तो मेटल जो मिडिल ऑफ एक्टिविटी सीरीज के मेटल जो मिडिल में मेटल हैं, सच एज क्या क्या है, आयरन है, जिंक है, लीड है, कॉपर है, आर मॉडरेटली रिएक्टिव। ये क्या है, ना ज़्यादा रिएक्टिव है ना कम रिएक्टिव है, मतलब बीच में वो रिएक्ट करते हैं। तो ये दो फॉर्म में पाए जाते हैं, या आपके सल्फाइड या कार्बोनेट के फॉर्म में ये पाए जाते हैं, या मेटल कार्बोनेट या मेटल सल्फाइड के फॉर्म में पाया जाएगा। It is easy to obtain a metal from its oxide compared to its sulfide and carbonate। अगर ये इजी है क्या, मेटल जो आपके ऑक्साइड में, इसके ऑक्साइड से ऑब्टेन करना कंपेयर टू सल्फाइड एंड कार्बोनेट, कि अगर मेटल अगर ऑक्साइड के फॉर्म में है तो हम इजीली ऑब्टेन कर लेते हैं मेटल को, लेकिन अगर सल्फाइड और कार्बोनेट है तो थोड़ा दिक्कत होता है उसे हम क्या ऑब्टेन करने में। तो रोस्टिंग क्या है, एक वैसा प्रोसेस है जो कन्वर्टिंग सल्फाइड और को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ऑक्साइड में। किसमें, बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। यहाँ पे एयर क्या है, एक्सेस है, ज़्यादा मात्रा में है, उसके प्रेजेंस में हम स्ट्रांगली हिट कर रहे हैं किसको, सल्फाइड और को, तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रोस्टिंग बोलते हैं। तो देखो क्या होता है, रोस्टिंग इज ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सल्फाइड ऑर्स इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर। अब आता है क्या, कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन एक वैसा प्रोसेस है, उसमें भी कन्वर्जन होता है किसमें, कार्बोनेट और जो है आपके ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्या, सिंपली उसे क्या करते हैं, लिमिटेड एयर में स्ट्रांगली हिट करने पे। तो कैल्सिनेशन इज ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कार्बोनेट और इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर। रोस्टिंग क्या होता है भाई, जिंक सल्फाइड को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में स्ट्रांगली हिट करें, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या होगा, रोस्टिंग में एक्सेस होगा, यहाँ पे कौन हो रहेंगे, जिंक सल्फाइड हो रहेंगे, तो इसे स्ट्रांगली हिट करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। और कैल्सिनेशन रहेगा तो जिंक कार्बोनेट को जब हिट करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो अब आता है क्या, यहाँ पे जो ऑक्सीजन होंगे इसमें आपके लिमिटेड अमाउंट में होंगे, ऑक्सीजन जो होंगे लिमिटेड अमाउंट में होंगे। मेटल ऑक्साइड्स आर रिड्यूस्ड टू करस्पॉन्डिंग मेटल्स बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो ऑक्सीजन को बाहर निकाले, जो दूसरे एलिमेंट से ऑक्सीजन को क्या करे, बाहर निकाले, ठीक है, और अपने में ऑक्सीजन को ऐड कर ले। तो लाइक कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट को यूज करके क्या करेंगे, मेटल ऑक्साइड को किस में कन्वर्ट कर देंगे, मेटल में कन्वर्ट कर देंगे। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज रिडक्शन, और उस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, रिडक्शन कहते हैं। अब देखो जिंक ऑक्साइड तो बन गया, जिंक ऑक्साइड को कार्बन लाएंगे तो क्या बना लेगा, आपका कार्बन जो है मोर रिएक्टिव है किससे, जिंक से, तो क्या हो जाएगा, जिंक और कार्बन ऑक्साइड बाहर आ जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या किया, कार्बन खुद को ऑक्सीडाइज किया, कार्बन क्या किया, ऑक्सीडाइज किया, और आपका जिंक ऑक्साइड क्या हो गया, रिड्यूज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन जो है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। अब आता है आगे क्या बोलता है, बिसाइड्स यूजिंग कार्बन, कोक को किस तरह यूज कर रहे हैं, कार्बन का जो फॉर्म है कोक को, ये रिड्यूस मेटल ऑक्साइड टू मेटल, ये क्या कर रहा है, मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस किस में कर दे रहा है, मेटल्स में। अब समटाइम्स क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन ऑल्सो बी यूज्ड, यहाँ पे समटाइम्स क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। हाईली रिएक्टिव मेटल जो है सच एज सोडियम, कैल्शियम, अल्युमिनियम एटीसी आर यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसे क्या यूज कर सकते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह हम यूज कर सकते हैं, बिकॉज दे कैन डिस्प्लेस मेटल ऑफ लोअर रिएक्टिविटी फ्रॉम देयर कंपाउंड। क्यों, ये देखो, ये जब मेटल जो है, ये मेटल्स का लोअर रिएक्टिव उसके कंपाउंड से, लोअर रिएक्टिव वाले मेटल्स के कंपाउंड से क्या कर देंगे, हायर रिएक्टिव वाले मेटल जो हैं वो क्या करेंगे, डिस्प्लेस कर देंगे।
फॉर एग्जाम्पल व्हेन मैंगनीज डाइऑक्साइड इज हीटेड विथ अल्युमिनियम पाउडर, जब मैंगनीज डाइऑक्साइड को हम हीट करते हैं किसके प्रेजेंस में, अल्युमिनियम पाउडर को के प्रेजेंस में, तो क्या हो जाता है, ये आपका मैंगनीज ऑक्साइड अल्युमिनियम क्या हो जाएगा, मैंगनीज जो है लो रिएक्टिव मेटल्स है और आपके अल्युमिनियम जो है हाई रिएक्टिव मेटल्स है, तो क्या बना लेगा, अल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेगा और मैंगनीज बाहर निकल जाएगा और हीट मिलेगा। तो ये आपका मैंगनीज क्या हुआ, मेटल के फॉर्म में निकल सकता है। और एक आता है थर्माइट रिएक्शन, बहुत फेमस रिएक्शन है, आपके ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ये क्या होता है कि दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर हाईली एक्सोथर्मिक, जो दिस रिएक्शन जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्या है, हाईली एक्सोथर्मिक, वहाँ से लॉट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड इज सो लार्ज दैट मेटल्स आर प्रोड्यूस इन द मोल्टन स्टेट। आपके क्या होते हैं, हीट जो इवॉल्व होता है वहाँ पे अमाउंट ऑफ हीट जो इवॉल्व होता है, रिलीज होता है, वो बहुत बड़ा होता है, बहुत लार्ज में होता है, इसलिए जो मेटल्स वहाँ मिलते हैं वो मोल्टेन स्टेट में मिलते हैं, कैसा, पिघला हुआ फॉर्म में मिलता है। इनफैक्ट जो रिएक्शन ऑफ आयरन 3 ऑक्साइड जो है Fe2O3 जब अल्युमिनियम से रिएक्ट करता है, तो ये आपके रेलवे का जो ट्रैक होता है ना, अगर करेक्ट मशीन पार्ट्स को जोड़ने में यूज किया जाता है। जो रिएक्शंस आपके उसका नाम है आपका कौन, थर्मेट रिएक्शन, थर्माइट रिएक्शन नाम है। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज थर्माइट रिएक्शन। व्हेन आयरन ऑक्साइड, व्हेन आयरन 3 ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ अल्युमिनियम, देन इट फॉर्म आयरन एंड अल्युमिनियम ऑक्साइड, देन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड थर्माइट रिएक्शन। इस रिएक्शन का यूज क्या है, टू ज्वाइन रेलवे ट्रैक एंड करेक्ट मशीन पार्ट, वहाँ पे जोड़ने में क्या यूज किया जाता है। उसका रिएक्शन कैसे होता है, Fe2O3 अल्युमिनियम जब रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, Fe प्लस Al2O3 प्लस हीट। आपके जो आयरन होंगे वो कैसा, लिक्विड के फॉर्म में होता है, मोल्टन के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये आपका रिएक्शन है। ये रिएक्शन भी आपको याद करना, बहुत फेमस रिएक्शन है, ये आपके एग्जाम से पूछ लिए जाते हैं। यूजेज ऑफ थर्माइट रिएक्शन का भी पूछ लिया जाता है, तो क्या यूज करते हैं, ज्वाइन दी रेलवे ट्रैक एंड करेक्ट मशीन पार्ट, ज्वाइन करेक्ट मशीन पार्ट अगर टूटा है तो वहाँ पे ज्वाइन करने में भी यूज होते हैं। अब आते हैं आगे, क्या एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टुवर्ड द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। अब मेटल्स सच एज सोडियम, मेटल्स सच एज सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, अल्युमिनियम हाई अप इन द reactivity series are very reactive and cannot be obtained from their compounds by heating with carbon। क्या होते हैं, मेटल जो होते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, अल्युमिनियम, ये क्या होते हैं, हाई रिएक्टिविटी सीरीज में, रिएक्टिविटी उनके ये वो वेरी रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिव सीरीज में क्या होता है, सबसे ऊपर में होते हैं, और ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। उसे हम जो है कंपाउंड, ठीक है, कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम देयर कंपाउंड बाय हीटिंग विद कार्बन, कार्बन के साथ अगर हीट करेंगे तो ये हम मेटल ऑब्टेन नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। तो दिस इज बिकॉज दिस मेटल हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन, इसमें जो है आपके ऑक्सीजन का मोर एफिनिटी है, ठीक है, अट्रैक्टिव है कार्बन से, इसलिए इसमें क्या कहते हैं, दिस मेटल आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इसलिए इसे हम किसी मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, ऑब्टेन करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से। क्या करेंगे, मेटल ऑक्साइड में इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे, तो ये सोडियम और ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, कैल्शियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम को इस प्रोसेस से हम निकालते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम जो है वो ऑब्टेन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड, मोल्टन क्लोराइड को इलेक्ट्रोलाइसिस करके क्या करते हैं, मैग्नीशियम, सोडियम और कैल्शियम को ऑब्टेन करते हैं। द मेटल्स आर डिपोजिटेड एट द कैथोड, मेटल जो है, मेटल क्या होता है, पॉजिटिव, M प्लस कहाँ डिपोजिट करेगा, टुवर्ड नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड, जिधर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड रहेगा उधर वो क्या हो जाएगा, डिपॉजिट करेगा। और क्लोरीन जो होगा लिबरेटेड वो कहाँ पे होगा, एनोड, जहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड लगे रहेंगे वहाँ पे आपकी क्या क्लोरीन स्टोर्ड होते हैं। समझ आ गया। अब आता है क्या, एथ कैथोड, कैथोड पे क्या हो जाएगा, कैथोड पे आपके नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड होते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो Na प्लस के फॉर्म में होगा और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, बन जाएंगे सोडियम बन जाएंगे। और एट एनोड पे क्या हो जाएगा, 2Cl माइनस, तो यहाँ पे Cl2 क्या करेगा, एनोड पे प्लस चार्ज मिलेगा, प्लस चार्ज मिलने पे क्या हो जाएगा Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इस फॉर्म में आपके मिलेंगे। कैथोड पे सोडियम मिलेगा और एनोड पे क्या मिलेगा, क्लोरीन मिलेगा। तो इसका आगे हम देखते हैं इसका प्रोसेस पूरा, ये आपका प्रोसेस है। क्या होता है, देखो यहाँ पे कि यहाँ पे आपका बैटरी से एक आपका नेगेटिव टर्मिनल से क्या जोड़ दिया गया, आपके
दो रोड जोड़े गए हैं, दो कंटेनर, एक में नेगेटिव चार्ज, एक आपका पॉजिटिव चार्ज से। जो पॉजिटिव चार्ज से उसे क्या बोलेंगे, एनोड, और जो नेगेटिव से कनेक्टेड है वो किसे क्या बोलेंगे, कैथोड। और ये क्या है, मोल्टेन NaCl है। अब क्या होगा, Na प्लस जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे, क्या Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। Na प्लस Cl माइनस में Na किधर अट्रैक्ट करेगा, ये आपके कैथोड की तरफ अट्रैक्ट करेगा, वो जमा होगा, डिपॉजिट करेगा। और क्लोरीन किधर अट्रैक्ट करेगा, एक कैथोड है आपका किधर डिपॉजिट करेगा, एनोड की तरफ डिपॉजिट करेंगे। और आपका जो मड है वो कहाँ, मड है आपके एनोड के बगल में आपका जम जाएगा, एनोड के बगल में जम जाएगा नीचे। अब आता है आगे रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। मेटल्स को रिफाइन कैसे करेंगे, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, मेटल्स को रिफाइन कैसे करेंगे। द मेटल्स प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेस डिस्क्राइब्ड अबव आर नॉट वेरी प्योर। जो मेटल हम लोग रिडक्शन प्रोसेस से ऊपर में निकाले, प्रोड्यूस करवाए, वो आपके बहुत ज़्यादा प्योर फॉर्म में नहीं है। दे कंटेन इम्प्योरिटीज, वो क्या कंटेन करेगा, इम्प्योरिटीज कंटेन करता है, विच मस्ट बी रिमूव टू ऑब्टेन प्योर मेटल, जिसे हमें क्या जरूरी है उसे रिमूव करना प्योर मेटल को ऑब्टेन करने के लिए। द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल्स इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। अगर आपको मेटल को रिफाइन करना है, इम्प्योर मेटल्स को रिफाइन करना है, तो कौन मेथड हम लोग यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में यूज करना पड़ता है। कौन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। अब आता है क्या इलेक्ट्रो रिफाइनिंग क्या होता है। मैनी मेटल्स सच एज कॉपर, जिंक, टीन, निकल, सिल्वर, गोल्ड etc आर रिफाइंड इलेक्ट्रोलाइटिकली। एक ऐसे ये रिफाइंड करते हैं, आपको इलेक्ट्रोलाइटिकली रिफाइंड करते, प्योर बनाते हैं। इन दिस प्रोसेस जो इम्प्योर मेटल इज मेड दी एनोड। जो इम्प्योर मेटल होते हैं वो यहाँ पे लिया जाता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में लिया जाता है, एनोड में लिया जाता है। और थिन स्ट्रिप में हम क्या लेते हैं, प्योर मेटल लेते हैं। थिन स्ट्रिप मतलब पतला तार जैसा, और ये जो आपका इम्प्योर मेटल होता है वो क्या होता है, थिक टाइप पे होता है। ठीक है, आप देखो प्योर, ए थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल इज मेड द कैथोड। किसका बना था, कैथोड का। ए सोल्यूशन ऑफ द मेटल सॉल्ट इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट। और जो आपकी मेटल है उसके सोल्यूशन को कैसे क्या यूज किया जाता है, सॉल्ट को हम इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज करते हैं, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी क्या कंडक्ट कर सके। अब हम लोग समझते हैं एपरेटस से। यहाँ पे देखो क्या करते हैं, यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड आपको, एक एनोड लिए हैं, एक आप कैथोड लिए हैं। एनोड जो आपका क्या है, इम्प्योर मेटल है, ये क्या है, इम्प्योर मेटल है। और कैथोड, ठीक है, एनोड आपका क्या है, एनोड आपका ठीक है, और आपका जो कैथोड है, कैथोड आपका ये प्योर मेटल है। और ये क्या है, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है। और ये क्या है, इम्प्योरिटीज़ का एनोड मड में जमा होगा, जहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है वहाँ पे जमा होंगे। समझ में आ गया, ये एनोड एक कैथोड। एनोड मतलब पॉजिटिव चार्ज और कैथोड मतलब नेगेटिव चार्ज। अब देखो, ऑन पासिंग द करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट्स, अब इलेक्ट्रोलाइट से क्या कर रहे हैं, करंट को पास करवा रहे हैं। द प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड डिजोल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। अब जो एनोड में आपका प्योर मेटल है, इम्प्योर मेटल है, वो क्या करेगा, डिजोल्व करेगा। ठीक है, एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड। और कहाँ पे डिपॉजिट करेगा, कैथोड में आपका डिपॉजिट करेगा। आपका यहाँ पे इम्प्योर मेटल होंगे। इम्प्योर मेटल जो एनोड में क्या था, इम्प्योर मेटल, वो डिजोल्व करेगा इलेक्ट्रोलाइट में। और कहाँ इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ जो प्योर मेटल है, जो प्योर मेटल वो कहाँ पे डिपॉजिट करेगा, ये आपका डिपॉजिट करेगा कैथोड में। फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड। अब क्या हो गया, द सोल्यूबल इम्प्योरिटीज गो इनटू द सॉल्यूशन। अब जो इम्प्योरिटीज है वहाँ पे मेटल्स में इम्प्योरिटीज था, वो कहाँ जाएगा, सोल्यूशन में जाएगा। और ये इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज कहाँ सेटल हो जाएंगे, एनोड के बॉटम में। एनोड के बॉटम में आपको क्या हो जाएगा, सेटल कर जाएगा। उसे क्या बोलते हैं, एनोड मड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनोड मड बोलते हैं। समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे की ओर। अब आता है क्रोजन। कोरोजन क्या होता है कि अनवांटेड, अगर अनवांटेड से रिएक्ट करके आपका ये एयर और वाटर से रिएक्ट करके क्या बना ले, मेटल आपका रश एक बना ले, अनवांटेड प्रोडक्ट बना ले, तो उसे हम बोलते हैं कोरोजन। सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम्स व्हेन एक्सपोज टू एयर। दिस इज बिकॉज इट रिएक्ट विथ सल्फर इन द एयर टू फॉर्म ए कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड। तो सिल्वर आर्टिकल्स आप देखते होंगे कि काला पड़ जाता है सम टाइम के, कुछ समय के बाद, क्यों, एयर से वो एक्सपोज करता है, किसके साथ रिएक्ट कर जाता है, सल्फर के साथ, और क्या बनाता है, सिल्वर सल्फाइड का कोटिंग बना लेता है। इसीलिए सिल्वर क्या हो जाते हैं, काला पड़ जाते हैं। लोहा का में जंग लगता है, तो ये रस्टिंग ऑफ आयरन कहलाता है। ठीक है, तो क्या हुआ, कोरोजन किसको बोलेंगे, जब आपके मेटल्स
ठीक है, एयर और वाटर के साथ रिएक्ट करके अनवांटेड प्रोडक्ट बना दे तो उसे हम कोरोजन बोलते हैं। कॉपर जब रिएक्ट करता है किससे, कॉपर जब आपका मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है, मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर एंड स्लोली लूजेज इट्स शैनी ब्राउन सरफेस एंड गेन्स ए ग्रीन कोट, दिस ग्रीन सब्सटेंस इज बेसिक कॉपर कार्बोनेट। अगर आपका कॉपर क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मोस्ट आपका जो भींगा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड से क्या कर रहा है, एयर में जो है उससे रिएक्ट कर रहा है, और ये अपना जो शाइनी ब्राउन सरफेस है उससे क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, और क्या ग्रीन कोट वहाँ पे गेन कर रहा है, हरा कलर का कोटिंग वहाँ पे गेन कर रहा है। और जो ग्रीन सब्सटेंस बन रहा है वही क्या है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट है। क्या है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट है। अब आगे आता है आयरन। आयरन व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर ए लॉन्ग टाइम, जब आयरन को हम लोग लंबे समय के लिए उसे मॉइस्ट एयर में क्या कर दें, एक्सपोज कर दें, तो ये क्या करता है, ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस बनता है, कोटिंग। क्या एक ब्राउन कलर का क्या बनता है, कोटिंग बनता है, जिसका नाम है क्या, रस्ट। क्या है, रस्ट। तो रस्ट के लिए अगर जंग लगाना है तो दोनों का जरूरी है, दोनों का क्या जरूरी है, आपका एयर और वाटर दोनों रहेंगे तभी जंग लगेंगे, वरना आपका जंग नहीं लगा गया। यही आपका एग्जाम्पल बता रहा है कि एयर दे दिया तभी जंग नहीं लग रहा है, एयर वाटर है तभी जंग लग रहा है, और अगर सिर्फ एयर दिए हैं वाटर नहीं है तो जंग आपका नहीं लगेगा। समझ आ गया। चलते हैं अब आगे, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। कोरोजन को कैसे बचा सकते हैं, आप देखो गैल्वेनाइजेशन करके। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, कोटिंग होता है किसका, जिंक मेटल का। कोई भी जिंक मेटल का कोटिंग कर दे तो उसे हम गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। ग्रीजिंग से ग्रीसिंग लगा दे तो पेंटिंग करके, ऑयलिंग करके हम क्या करते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। गैल्वेनाइजिंग करके मीन्स कि आप जिंक का लेयर चढ़ा दो। क्रोम प्लेटिंग क्या बना, वो स्टील बना दो। एनोडाइजिंग करके, ठीक है, और मेकिंग एलाइज करके हम क्या करते हैं, कोरोजन को बचा सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, एक मेथड होता है स्टील को प्रोटेक्ट करने के लिए या आयरन को, किससे, रस्टिंग से। तो इसे हम क्या करते हैं, कोटिंग देम विथ ए थिन लेयर ऑफ जिंक। किसका कोटिंग करते हैं, जिंक का एक थिन लेयर का कोटिंग कर देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। एलाई क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है, टू जिससे ज़्यादा मेटल्स का, मेटल बोल सकते हैं या नॉन मेटल्स का बोल सकते हैं। ये दो या दो के से ज़्यादा मेटल का ये क्या होमोजीनियस मिक्सचर है, या मेटल और नॉन मेटल का क्या है, ये होमोजीनियस मिक्सचर है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एलॉय इज लेस देन दैट ऑफ प्योर मेटल। प्योर मेटल का जो आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या मेल्टिंग पॉइंट होता है, उससे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो इसका क्या, आपकी एलॉय का कम होता है। समझ आ गया। एग्जाम्पल्स ऑफ एलॉयज, एग्जाम्पल ऑफ एलॉयज देखते हैं। आयरन, आयरन जो है मिक्सड विथ अमाउंट ऑफ कार्बन बिकम्स हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। अगर आयरन को, एलॉय को अगर आप कार्बन के साथ, थोड़ा कार्बन के साथ मिक्स कर देते हैं तो ये हार्ड और क्या बन जाता है, स्ट्रॉन्ग बन जाता है। स्टील जो है आयरन, निकल एंड क्रोमियम से आपका बना हुआ है। दिस एलॉय इज हार्ड एंड डज नॉट रस्ट। ये आपके एलॉय क्या होते हैं, हार्ड होते हैं और ये रस्ट जंग नहीं लगता है। स्टील जो किससे बना हुआ होता है, आयरन, निकल एंड क्रोमियम का। ब्रास किसका बना होता है, कॉपर प्लस जिंक का। ब्रॉन्ज किसका बनाता है, कॉपर प्लस टिन का। सोल्डर किसका बना रहता है, लीड प्लस टिन का। अमलगम किसका बनाता है, एलॉय ऑफ मरकरी विथ अदर मेटल। एक मेटल मरकरी होगा और दूसरा अदर मेटल हो गए तो इसे क्या बोलेंगे, अमलगम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अमलगम बोलेंगे। और इस तरह से क्या हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए। थैंक यू।